एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर। तो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था गणपति का पंडाल और डेकोरेशन, तो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताना। और मैं आपको बताऊं, धारा के पापा पहली बार ही इस तरीके से गणेश उत्सव में शामिल हुए हैं। गणपति लाने से लेकर आरती में जाना, वरना वो कभी भी नहीं आते। इनको टाइम ही नहीं होता। जब भी हम बोलते हैं कि चलो गणपति को लेने जाते हैं या विसर्जन करने जाते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, मुझे दुकान पर काम है, मुझे वहाँ से कस्टमर आने वाले हैं, ये काम है वो काम है, कोई भी बहाना बना देते थे। पर इस बार तो क्या हुआ, गणपति जी ने क्या मेहरबानी कर दी, तो सारी चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं। कल रात आरती में भी आए थे। तो अभी मानव का फ़ोन आ गया है, वहाँ पर फ़ोन बज रहा है। चलो पहले मानव से बात कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी मानव से बात हुई और मानव गया है आज नेशनल कैंप में, और 10 या 11 दिनों का मानव का कैंप है। और उनके कैंप का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आपको एक बात बताऊँ, पूरी कॉलेज में से मानव अकेला सिलेक्ट हुआ है इस कैंप के लिए। ये नेशनल कैंप है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मानव ने यही बताने के लिए कॉल किया था कि अभी मैं यहाँ पीजी से निकल रहा हूँ और हमारे आशीर्वाद लिए, और फिर वो निकला है कैंप के लिए। तो अब जब टाइम मिलेगा तब वो कॉल करेगा, वही बताने के लिए भी फ़ोन किया था। वरना तो 1-2 बार मैं बीच में भी कॉल कर लेती हूँ उसे। तो वो मुझे स्ट्रिक्टली बोल रहा था कि अब मुझे कॉल मत करना दिन में कभी भी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं मम्मी तुम्हें कॉल करके बात कर लूँगा। तो चलिए, यही बात बतानी थी। तो अभी इन्हें जाना है दुकान और मुझे घर के काम करने हैं। वैसे तो सारे काम हो गए हैं, पर देखती हूँ मुझे प्रेस सब्जी के लिए तो हर रोज़ की परेशानी है। सब्जी में क्या बनाऊँ, कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ, हर रोज़ का है। रात को कोई परेशानी नहीं होती, रात को जो भी होता है वो तारा और उनके पापा खा लेते हैं और हम भी खा लेते हैं, वो रात की कोई परेशानी नहीं होती। दोपहर को ही हमें अच्छे से दोपहर का खाना चाहिए, फुल थाली है ना गुजराती। तो दोपहर को ही परेशानी होती है, रात को तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। खाना मिले चाहे ना मिले, एक कप चाय मिल जाए तो हो जाता है ना। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कपड़ों में प्रेस लगा लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। आपकी भी एक ही जोड़ी रखी हुई है प्रेस वाली, बाकी के सारे कपड़े ऐसे ही रखे हैं। तो कल तो मैंने धारा की अलमारी ठीक की थी, आज सोच रही हूँ हमारी अलमारी ठीक कर लेती हूँ टाइम में। तो चलिए, मैं काम में लगती हूँ और आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं लगा रही हूँ कपड़ों में प्रेस। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो कपड़ों में प्रेस लगा लेती हूँ, तो ये काम एक निकल जाएगा बीच में से, वरना मुझे दोपहर को प्रेस लगानी पड़ती है। दोपहर को प्रेस लगाओ या काम तो मुझे ही करना है, ये काम तो मेरे हिस्से में ही आता है। तो अभी धारा के पापा जा रहे हैं दुकान। तो सुनो, आज दोपहर के खाने में मैं क्या बनाऊँ? वो ले जाओ, शाक सारू હોય છે દઈ जा। आपको जो भी सब्जी खानी हो वो लेकर मुझे अभी दे जाना। पहले तुम्हारे दुकान की दिया बाती कर लो, जो भी सारे काम है वो निपटा लो, तब तक टाइम मत लगाना। मुझे 11 बजे तक दे जाना। अभी कितने बजे? 9:30 बजे। तो आपके पास अभी 1-1.5 घंटा है, 2 घंटा। तो तब तक तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो चलिए, कपड़ों में प्रेस लगा लेती हूँ। और ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं। इसमें धारा के पापा के तो कोई कपड़े ही नहीं है, देखो सारे मेरे ही कपड़े हैं। देखो, धारा के पापा तो कभी कपड़ों में प्रेस वाले कपड़े ही नहीं है। અત્યારે માં મજાક પૂછ્યું છે ને, तो क्या करूँ मैं, आप बताओ। चलिए, आपको देर होगी दुकान जाने के लिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मिलती हूँ मैं आपको ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अभी भी मेरे हाथ काँप रहे हैं और मैं इतनी घबरा रही हूँ। पता है क्या हुआ? अभी मैं प्रेस लगा रही थी और प्रेस की तार जल गई और मुझे इतना ज़ोर से करंट लगा हाथ में कि पूछो ही मत, और मैं बहुत ही घबरा गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और प्रेस भी मैंने वहाँ पर ही रख दी है और फटाफट पहले स्विच बंद की और मैं यहाँ पर बैठ गई। भगवान, मैं अभी सोच रही हूँ कि ज़्यादा करंट होता तो क्या होता, मैं बाल बच गई, वरना कुछ अनहोनी हो जाती आज।
कैसे अचानक ये तार जली पता ही नहीं चला। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी भी मेरे हाथ काँप रहे हैं और मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़ोर से करंट लगा मुझे, मेरा हाथ वहाँ पर ही था प्रेस के ऊपर, और कैसे ये तार जली और करंट आया पता ही नहीं चला। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये वाली तार जल गई है और मेरा हाथ यहाँ पर था, तो ऐसे मेरा हाथ लगा यहाँ पर और इतना ज़ोर से मुझे झटका लगा, तो मैंने ऐसे ही प्रेस छोड़ दी और फटाफट मैंने ये ऊपर से स्विच बंद की और ये पिन निकाली। और इतने कपड़े प्रेस हुए हैं, 5 कपड़े प्रेस हुए हैं और सारे के सारे ऐसे ही रखे हैं। और देखो यहाँ पर मैं शर्ट लेकर अभी शर्ट में प्रेस लगाने जा ही रही थी और यहाँ से मैंने प्रेस उठाई और ऐसे हाथ मेरा था, तो ऐसे लगा और इतना ज़ोर से झटका आया कि पूछो मत, बहुत ही तेज वाला झटका था। तो चलिए, एक अनहोनी होते होते रह गई, वरना क्या होता मैं सोच रही हूँ अभी भी। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अभी मैंने इसे फ़ोन करके दुकान से बुलाया है घर पर, तो अभी आए हैं और अभी मैं यहाँ पर ही बैठी थी और सोच रही थी मैंने क्या क्या सोच लिया। और मुझे इतनी ज़ोर से इसमें से करंट लगा, देखो ये तार पूरी जल गई और मेरा हाथ यहाँ पर ऐसे, ये मेरा हाथ है यहाँ पर। और जब मैं प्रेस करने बैठी तब आप यहाँ पर थे ना, आपने देखा था अच्छे से ही गर्म हुई थी, अच्छे से प्रेस हो रही थी। तो अब इतने सारे कपड़े हैं, नवी पासी काटी लियो। नहीं वो मुझे प्रेस नहीं करनी, उससे अच्छे से प्रेस नहीं हो पाती है, ये घड़ी रह जाती है इसमें, और जो सिलवटें हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाती। ये काम नहीं तो ये मुझे पता नहीं, वो तो मैंने साड़ी में प्रेस करने के लिए ली है। तुम्हारे कपड़ों में वो प्रेस करती हूँ तो अच्छे से सिलवटें नहीं निकलती, सिलवट रह जाती है। सोचिए मैं ये छोड़ती नहीं तो क्या होता। मगज में ही दवा देने वाली नवी पासी काटी दे। नहीं अब तो कब से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। नवी पासी काटी दो। नहीं वो अब मुझे प्रेस ही नहीं लगानी, आज के लिए मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा जी भी घबरा रहा है और मैं क्या क्या सोच रही थी। हाँ क्या, हाँ खाओ। हेलो फ्रेंड, तो अभी रात के बजे हैं 9 और अभी ये दुकान से आ गए हैं, तो अभी धारा को और उनके पापा को खाना देना है, तो खाना पीना करना अभी बाकी है। और सुबह आपसे 10 या 10:30 बजे बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई। और जैसे आपने आगे वीडियो में देखा, तो आज मुझे सुबह ही प्रेस करते टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजली का करंट लगा था, तो वो करंट के बारे में सोच कर मुझे इतना डर लग रहा था और इतना रोना आ रहा था कि पूछो ही मत। तो मैं आज फ़ोन ही नहीं उठा पाई क्योंकि हाथ मेरे काँप रहे थे। और ये भी मुझे दोपहर से बोल रहे हैं कि तुम ये मत सोचो, दिमाग से निकाल दो, थोड़ी देर दुकान आ जाओ, पर धारा सो रही थी। धारा सो रही थी तो इसीलिए मैं दुकान नहीं गई। माताजी ने माल बापा ने दया है, कोई भी हमारी बातों में कोई दिखाई न થાય। वो तो मुझे पता ही है। दारा भी अपने पापा को डांट रही है कि तुम मम्मी को कुछ मत बोलो, क्योंकि बहुत अंदर से मैं आज हिल गई हूँ, क्योंकि तेज वाला झटका था, इतना हल्का फुल्का नहीं था, तो डर लग रहा था। और कोई भी घर पर नहीं था, मैं अकेली थी, और कुछ हो जाता तो इनका और दोनों बच्चों का क्या होता, धारा का क्या होता। तो ये सोच कर आज मुझे बहुत ही वो लग रहा है, पर माल बापा की और कुलदेवी माँ की कृपा थी हम पर कि इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ और इतने में ही निपट गया। और मेरा हाथ कैसे प्रेस से छूट गया वो भी मुझे पता नहीं है। ये सारी ही किसी के कर्म हो गए अच्छे, जो आज मेरे बीच आ गए। वो तो 100% उस पर तो मुझे आँख बंद कर के भरोसा है कि माल बापा और कुलदेवी माँ हमारे साथ है, तो कोई भी बाल हमारा बाका नहीं हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। पर हम इंसान हैं, तो 1 मिनट के लिए मैं सोचूं तो कुछ ना कुछ हो सकता था, पर नहीं, ऊपर वाला है सबकी रक्षा करने वाला। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रखती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। बाय। जय माल बापा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, बाय। आज मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और मेरी धारा भी आज थोड़ी सी टेंशन में आ गई है, वो भी मुझे देखकर
थोड़ी सी मुरझा गई है देखो। तो चलिए कल फिर मिलूंगी आपको।